बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और ये आफाक इकबाल सीरीज़ की जमात पंजुम की किताब है। ये सबक नंबर 18 है और इसका उन्वान है पहले काम बाद में आराम। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पे है। उन्वान को देखिए, समझिए, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में इस कुलिये को, इस फार्मूले को अपना लें तो सोचिए कि कितना भला हो जाए हमारा भी और दुनिया का भी, कि पहले काम बाद में आराम। चलिए इसको पढ़ते हैं। कामयाबी की तमन्ना है अगर काम करो, मर्द कहलाओ ज़माने में बड़ा नाम करो, वक्ते आगाज़ से अंदेशाए अंजाम करो, काम का लुत्फ़ है जब सुबह से ता शाम करो, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। क्या खूबसूरत नज़्म है। देखिए कितनी नसीहत है और अमल करने वालों के लिए है। अमल करने वालों की ही दुनिया संवरती है, जिस तरह नज़्म में कहा गया है। अगला बंद पढ़ते हैं। काम के वक्त जो आराम किया करते हैं, आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं। सख्त नादान है वो लोग बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं, पहले काम करो बाद में आराम करो। अगर उसने पहले बंद में हमें ये बताया है कि काम की बरकत क्या है, तो दूसरे बंद में ये भी बताया है कि जो काम नहीं करते वो खसारे में रहते हैं, वो नाकाम लोग हैं। चलिए मानी देखते हैं। तमन्ना का मतलब होता है आरजू, ख्वाहिश, अंजाम, नतीजा, ताजुब, हैरानी, दरमांदा, आजिज या मजबूर, अंदेशा, खतरा, लुत्फ, मज़ा, मेहरबानी, मुफलिस, गरीब या नादर, सुस्ती, काहली को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन सवालात के जवाबात देखते हैं। मुफलिस और नादार लोग कौन लोग होते हैं? जाहिर है जिनके पास इतना मुआवजा, इतना पैसा या इतना रोज़गार नहीं होता कि वो अपना पेट पाल सकें, अपने घर को बेहतर तरीके से चला सकें। कौन लोग काम को अधूरा नहीं छोड़ते? काम करने वाले, मेहनत करने वाले, अपने काम से मुखलिस, अपने काम से काम रखने वाले लोग अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ते। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप पूरी नज़्म पढ़ें और फिर इन सवालों के जवाब दें। इसके बाद आपको ये मिसरे मुकम्मल करने की सरगर्मी भी इसी तरह अंजाम देनी है। आपस में बातचीत करें। क्या बातचीत करेंगे आप? कि आपको इस नज़्म को तवज्जो से सुनना है और उसके अहम निकात बताने हैं। दो बंद हमने पढ़े, दोनों के अहम निकात मैंने आपको बताए। अब आप पूरी नज़्म पढ़ें और उसके अहम निकात बयान करें। आगे बढ़ते हैं जी। इन जुमलों को ज़रा तवज्जो से सुनिए। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत उन्स रखता है। जिन्नो इंस सब अल्लाह ताला की मखलूक है। गौर से सुनिए, उन्स और इंस। सिर्फ अराब, क्या सिर्फ इराब की तब्दीली से मानी बदल गया है। उन्स का मतलब होता है मोहब्बत, प्यार, और इंस का मतलब इंसान। अब आपको क्या करना है? यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं। भला, भुला, चौक, चूक, मेल, मैल, कल, कुल, बिल, बल। आपको समझना है कि इन अल्फाज के क्या मानी है और फिर इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है उनके दुरुस्त मानी के हवाले। आगे बढ़ते हैं, तख्लीकी लिखाई का सवाल करते हैं। ये जो आपने नज़्म पढ़ी है, पहले काम बाद में आराम, में अशार की तरतीब का ख्याल रखिए और नज़्म का मरकज़ी ख्याल बयान करें। फिर सवाल ये है कि आपको एक मजमून लिखना है और मजमून का मौजू है वक्त की पाबंदी। आखिरी सरगर्मी जो महारत हयात की है, तो मुरक्कब जुमलों और मुहावरात का इस्तेमाल करते हुए आपने जमात में दो बच्चों के दरमियान आराम और काम के मौजू पर मुकालमा पेश करना है। बहुत अच्छा मौजू है, तो इसको कीजिए कमरा जमात में, और बाकी साथी भी कोशिश करें कि इस सरगर्मी में हिस्सा लें। सवाल है अगला, अखबारात और रसाइल और जराइद की मदद से किसी अखलाकी मौजू पर कोई खबर, कॉलम, इश्तिहार या ख़त बनाम मुदीर पढ़ें और उसके अहम निकात कमरा जमात में साथियों को सुनाएं। हर अखबार में इस तरह के बहुत से कॉलम, ख़बरें या इश्तिहारात मौजूद होते हैं। कोई भी पढ़ लीजिए, कोई भी अखबार ले लीजिए और उसको अपने साथियों को आपने सुनाना है। यहाँ सवाल ख़त्म हुआ, साथ ही सबक भी। अब आप पूरे सबक को दोहराएंगे और मुझसे अगले सबक में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।